नमस्कार दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के पद के लिए है ये नोटिफिकेशन 22 सितंबर से आरंभ हो गया है और 12 अक्टूबर को लास्ट डेट है। इसमें डिटेल में देखते हैं कि क्या है। इसकी जो परीक्षा है 3 चरण में होगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, उसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि साक्षात्कार होता है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, और समूह चर्चा। आप सभी को जैसे पता है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा पास होने के बाद में ही तृतीय चरण में पहुँचते हैं और उसमें जो चयन होते हैं वो उनकी नियुक्ति होती है ना। तो पहला जो चरण है वो 17, 18, 19 को संभावित इसमें डेट है और 17, 18, 19, 20 दिसंबर को होना है प्रथम चरण का परीक्षा। दूसरा चरण में अगर इसमें पास हो जाते हैं तो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम है। उसके बाद में लास्ट जो है फरवरी मार्च 2023 में जाता है। आगे देखते हैं, आगे इसकी जानकारी। कितने पद हैं? निम्न रिक्त पद की संख्या इसमें दिया हुआ है, अलग अलग उसके कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। निम्न रिक्त पद है और ये बकाया रिक्त पद, बैकलॉग जो पद है, इसमें ईडब्ल्यूएस का कितना है, अनारक्षित का, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें डिटेल देख लीजिए इसमें अच्छे से। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर जूम करती हूँ। तो ये पूरा रिक्त पदों की संख्या है। इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन भी संभव है। और ये विकलांगता के लिए पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। विकलांग किस कैटेगरी को बोलेंगे, ये पूरा इसमें है। और ये है परीक्षा के चरण के लिए, है ना, अलग अलग इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा मुख्य परीक्षा में 250 अंक है और समूह अभ्यास और साक्षात्कार में 50, कुल 300 अंक है। और सामान्यीकृत में 75, समूह अभ्यास में 75, इस प्रकार से। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा केंद्र के संबंध में पूरी जानकारी दी हुई है। प्रशिक्षण एवं कैरियर में वृद्धि। आवेदन शुल्क जो है, सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये और SC ST के लिए 0 होगी। और पात्रता मानदंड की बात करेंगे तो पात्रता के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 31 दिसंबर 2022 को स्नातक होना चाहिए। अगर अनंतिम है रूप से है तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें 31/12/2022 को या उसके पूर्व पर स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंसी जैसी योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। और ये प्रतिशत की गणना के बारे में दिया हुआ है। 59.99 को 60% से कम समझा जाएगा और उसी प्रकार सेकंड डिवीज़न में भी वैसे ही है। 54.99 को 55% से कम समझा जाएगा। और आयु के संबंध में छूट का दिया हुआ है कि 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन SC ST में 5 वर्ष की छूट है और OBC में 3 वर्ष। और विकलांगता का भी पूरा दिया हुआ है किस प्रकार से है यहाँ पर डिटेल में। सेंटर के बारे में हम लोग देखे थे, तो देखिए इसमें एक बार क्लियर कर देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, रायपुर 3 जगह इसमें एग्ज़ाम सेंटर की बात कही गई है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंक है, जिसमें से 3 खंड हैं। जिस प्रथम में अंग्रेजी भाषा है, प्रश्नों की संख्या 30 है। इसमें समय भी निर्धारित है, 20 मिनट के लिए है पूरा। मात्रात्मक योग्यता 35 नंबर का, तर्क ज्ञान क्षमता 35 नंबर का। इसमें चयन होने के बाद में 10 गुना से अधिक उम्मीदवारों की चयन इसमें की जाएगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। 200 अंक में इसमें डिवाइड है। ये भी पहला वाला पेपर भी वस्तुनिष्ठ है, सेकंड वाला पेपर भी वस्तुनिष्ठ होगा। परीक्षा का नाम है तर्क और कंप्यूटर अभिवृत्ति, डाटा विश्लेषण और विवेचन। दूसरा, प्रश्नों की संख्या 40, इसमें 30 और 50 नंबर का। सामान्य अर्थव्यवस्था, बैंकिंग के बारे में जानकारी। अंग्रेजी भाषा 35 नंबर और समय अवधि 3 घंटे का है टोटल। और दूसरा एक वर्णनात्मक पेपर है, उसमें अंग्रेजी भाषा, पत्र लेखन और निबंध। तो टोटल इसमें भी 250 अंक का हो गया। 50 का निबंध हो गया और पहला पेपर में 200 उसमें। और गलत के लिए दोनों में है ना 1/4 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अगर छोड़ दिया है अर्थात उम्मीदवार किसी भी प्रकार का उत्तर को अंकित ना किया गया है तो कोई दंड नहीं होगा, लेकिन अगर गलत सिलेक्शन किए हैं तो दंड होगा। और लास्ट में है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके अंतर इसमें है देखिए समूह अभ्यास। समूह अभ्यास में 20 नंबर है और साक्षात्कार में 30 नंबर।
कुल 50 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। और अवसर का दिया हुआ है, सामान्य वर्ग के लिए 4 अवसर है और EWS है तो 7 है अगर, और अन्य पिछड़ा वर्ग 7 है ये, और SC ST के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑनलाइन आवेदन है केवल, ये दिया हुआ है पूरा उसमें कि कहाँ कौन से वेबसाइट में जा सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच।